ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? आर्टिफिशियल मसनूई और इंटेलिजेंस मीन्स जहानत, यानी कि मसनूई जहानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद ऐसी मसनूई जहानत है जो कि मुख्तलिफ मशीनों की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। मशीनों को इस काबिल बनाया जा रहा है कि मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की सलाहियत हासिल कर लें। आपके दिमाग में जो सोच होती है और जो आप डिसीजंस करते हैं वो इंटेलिजेंस होती है, और कंप्यूटर में जो सोच एक सॉफ्टवेयर के जरिए दाखिल की जाए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो 1932 में एडवर्ड नामी एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी कुछ फंडामेंटल लर्निंग्स में एआई के बारे में बताया था। 1956 में डार्क माउंट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जॉन मैकार्थी ने पिछले तमाम साइंसदानों के कामों को इकट्ठा करने का ख्याल पेश किया, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। दुनिया का पहला एआई प्रोग्राम लॉजिक थ्योरिस्ट था। फिर 1957 में पिट्सबर्ग में दो लोगों, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर सोचा कि ये कैसे हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं। 1969 में एक रोबोट पर काम शुरू हो गया था और हर दिन रात साइंटिस्ट इस पर काम करते रहे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेवोल्यूशन आता गया। और ये रेवोल्यूशन आते आते 1997 में गैरी कैस्पेरो वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर को डीप ब्लू नामी कंप्यूटर ने हरा दिया। इसी तरह 2002 में पहला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बना और फिर इसके बाद बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चीजें आने लगी। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में एआई को बहुत अहमियत हासिल है और ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में एआई इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की सलाहियत रखती होगी। गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सीरी और अमेज़न का अलेक्सा भी एआई बेस्ड हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना है। जैसे किसी छोटे से बच्चे को हम आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग देते हैं ना, उसे चीजें सिखाते हैं, कभी उसके साथ खेलकर उससे बातें करते हैं, कभी नई नई जगहों पर ले जाकर कुछ सिखाया जाता है। वैसे ही कंप्यूटर्स को हम डाटा दे देकर नई नई चीजें सिखाते हैं। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कमाल कर रहे हैं जो इंसान कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि इंसानों ने अपने जैसा इंसानी रोबोट भी बना लिया जिसका नाम सूफिया रखा गया, और इस सूफिया नामी रोबोट को सऊदी अरब में आम रिहायशी की तरह मुकम्मल बशिंदे का दर्जा दिया गया है। इसे वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो किसी आम शहरी को कानूनी तौर पर मिलते हैं। और इसी तरह जैसे गूगल पर आप किसी भी जुबान में किसी भी आवाज या लहजे में कोई बात करें तो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको पिक कर लेता है और जो आपने कहा होगा उसकी तमाम इंफॉर्मेशन दे देता है। इसके अलावा गूगल पर आप मुख्तलिफ ज़बानों को आपस में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। स्नैपचैट भी एआई का हिस्सा है। आप अपनी पिक्चर्स दें, आपकी पिक्चर पर दाढ़ी, मूंछ वगैरह या कुछ भी डिफरेंट लगाकर आपको दे दिया जाएगा, यानी कि आपके चेहरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। स्मार्ट वॉच भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो आपको बता देती है कि आपने कितनी वॉक की, आप कहां कहां गए और आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई। मोबाइल पर फेस रिकॉग्निशन से मोबाइल अनलॉक हो जाता है और मोबाइल का थंब एक्सप्रेशन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अब तो मेडिकल के शोबे में भी ऑपरेशंस भी रोबोट के जरिए किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग की तरह थकती नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एरर्स कम हैं जबकि इंसान गलतियां ज्यादा करते हैं। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आती जा रही हैं। फैक्ट्रियों में रोबोट गाड़ियां बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं। चैट जीपीटी में आप सिर्फ इतना लिखें कि मुझे 200 वर्ड्स की इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो खुद आपको पैराग्राफ बनाकर दे देता है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें खुदकार हो सकती हैं और वो इंसानों के ताबे नहीं रहेंगी, और अगर ये मशीनें खुदकार हो गई तो इंसानी आबादी खत्म हो सकती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट और माहिरीन कई बार कह चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसी तरह कुछ आईटी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि 2050 तक कई और ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आ चुके होंगे और इंसान बेरोजगार होते चले जाएंगे। चैट जीपीटी जैसे इंटेलिजेंस सिस्टम के आम हो जाने से मुख्तलिफ माहिरीन भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि चैट जीपीटी जैसे इंटेलिजेंस प्रोग्राम इंसानियत को खतरे में डाल रहे हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस टॉपिक पर पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए। एक दूसरे के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाए कि इसे मजीद और कितना एडवांस बनाकर कंट्रोल दिया जाएगा और इसके एथिकल पहलू क्या होने चाहिए, ये इंसानों में किस तरह से रहेंगे, इंसानियत को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इन सब पर प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि अगर कोई रोबोट गलत करे तो इसकी सजा किसको मिलेगी, उस रोबोट बनाने वाले को या
या उस अदारे को या खुद रोबोट को, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि रोबोट से कोई रोबोटिक आर्मी ना बन जाए जो बेगुनाह इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल हो या जासूसी के लिए इस्तेमाल हो। क्या इंसानों की प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं होगी, या ये इतने एडवांस तो नहीं हो जाएंगे कि खुद ब खुद अपने जैसी रोबोट्स की पूरी आर्मी तैयार कर लें, जैसे कि हमने कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखा। इसी तरह कई साइंटिस्ट और माहिरीन ने कई दफा वार्निंग्स दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा एडवांस ना किया जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस करने से बहुत से खतरात लाहिक हो सकते हैं। कुछ माहिरीन को तो ये यकीन है कि बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचने समझने की सलाहियत हासिल कर लेगी, और अगर मशीनों में खुद फैसला करने और सोचने समझने की सलाहियत आ गई तो इन्हें खुद को ऑपरेट करने के लिए इंसानी कमांड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मशीनें खुद फैसला कर लेंगी कि इन्हें कब और क्या करना है, कौन सा काम करना है। ऐसी मशीनें जो मुकम्मल इंसानों के कंट्रोल में होती थीं, वो अब इंसानों के कंट्रोल से निकलकर उल्टा इंसानों को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगी, और ये इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक बात है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंतहाई पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इंसानों की सोच इसका अहाता भी नहीं कर सकती। माहिरीन ये भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंट्रोल में रखना होगा। बिल गेट्स ने अपने दिए गए बयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना फ्यूचर का हल नहीं है, बल्कि इस पर पाबंदियां लगाने की बजाय हमें सोचना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉजिटिव वे में कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल गेट्स ने एक बरतानवी खबर अदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को मसनूई जहानत पर काम रोकने का कहने से मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि देखा जाए तो मसनूई जहानत के कई फायदे भी नजर आ रहे हैं। हमें सिर्फ इन एरियाज पर काम नहीं करना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना और उस पर अमल दरामद करवाना बहुत मुश्किल काम है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मसनूई जहानत को रोक दिया जाए, और कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम रोकने पर रजामंद नहीं होंगे। हर एक की अपनी राय है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसे रोकना क्यों चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ फेक पिक्चर्स में दिखाया गया कि एलॉन मस्क एक खूबसूरत रोबोटिक गर्ल के साथ खड़ा हुआ है और डांस भी कर रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर की रोबोटिक वाइफ है। वैसे एलॉन मस्क को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी दिलचस्पी है, इसलिए टेस्ला कंपनी ने अपनी गाड़ियां ड्राइवरलेस बनाना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क की ओपन एआई और न्यूरालिंक कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस और सेफ कंप्यूटर आईटी कंपनीज हैं। न्यूरालिंक कंपनी में ऐसी चिप तैयार हो रही है जिसका मकसद इंसानी दिमाग की नशोनुमा को तेज करना है, ताकि इंसान तेजी से प्रोग्रेस कर सके और मशीनों से पीछे ना रह जाए। ये एक ऐसी चिप है जिसे ह्यूमन ब्रेन में लगाकर इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इंसान के दिमाग में भी एक कंप्यूटर मौजूद होगा। लेकिन अभी इस पर काम हो रहा है, जिसमें अभी कुछ साल लग भी सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एलॉन मस्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ खदशात भी हैं। एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले 1000 से ज्यादा माहिरीन के सिग्नेचर से अपने एक ओपन लेटर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले अदारों से कहा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तैयारी को टेम्परेरी तौर पर रोक दें। इस लेटर में यह भी मुतालबा किया गया था कि चैट GPT-4 से ज्यादा जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तैयारी को कम अज कम 6 माह तक रोक दिया जाए। तो गाइस, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से फायदे हैं, तो वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से नुकसानात भी हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, और आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आसान तरीके से समझाएं। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।